हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया था पहले की वीडियो में। तो चलिए अब की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कवर करते हैं। तो इसमें अब होता क्या है, हमने पहले पीछे पढ़ लिया था कि मूर्ति बनाई जाती है और कैसे। आप पढ़ के फर्स्ट पार्ट पढ़ देख सकते हो क्या था उसमें। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब उधर से वो जा रहे थे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ फ़र्क पाया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो चश्मा ही दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो मतलब पहले कुछ और चश्मा था और अब कुछ और चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। कौतुक मतलब होती है चाहत, उत्सुकता, जो कि हालदार साहब की और बड़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तो उन्होंने ये अपने मन में सोचा कि मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती लेकिन चश्मा तो ज़रूर बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। मतलब तीसरी बार जब वो वहाँ से दोबारा गुजरे तो उन्होंने देखा तीसरी बार फिर नया एक और चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब क्या करते थे, हमेशा चौराहे पे रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को ध्यान से देखते थे और बार बार जब कौतूहल दुर्दुमनई हो उठता तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो वो पूछता है कि पान वाले से पूछते हैं, कौन? हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा, मतलब है तो उनके भी नेताजी का चश्मा, पर वो ऐसे बोलते हैं मजाक में कि क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था तो वो ढंग से कैसे बोल पाता। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मतलब हालदार साहब का प्रश्न सुनता और आंखों ही आंखों में हंसना, मतलब इस तरीके से हंसा कि आंखों में पता लग गया कि भाई वो हंस रहा है। उसकी तोंद थिरकी मतलब होता है थिरकी का मतलब होता है बहुत मोटा फूला हुआ। पीछे घूमकर उसने दुकानों के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर और कैप्टन चश्मे वाले का नाम लिया। क्या करते हैं? हालदार साहब कुछ समय नहीं समझ पाए, कुछ समझ नहीं पाए। हालदार साहब नहीं समझ पाए कि भाई वो बोल क्या रहा है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। क्यों भाई, चेंज क्यों करता है? ऐसा क्या है जो वो डेली चेंज करता है? कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लगाया तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया। तो क्या करता है, जैसे अगर कोई आता ना तो उसको चश्मा पसंद आ जाता नेताजी का तो वो चश्मा ख़रीद लेता था। तो मतलब वो कैसा, जो कैप्टन था वो चश्मा बेचता था, यानी कि चश्मे वाला था। तो वही क्या करता था, नेताजी की मूर्ति पे चश्मे लगाया करता था और यदि किसी को पसंद आ जाते थे चश्मे तो वो कैप्टन से ख़रीद लिया करता था। फिर अगले दिन कोई दूसरा चश्मा लगा हुआ देखते थे हालदार साहब। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ आई, थोड़ा वो समझ रहे थे। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, बल्कि आहत करती है। आहत करना मतलब मन को दुख पहुंचाना। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा होना मतलब उनको जैसे समथिंग इरिटेट लग रहा हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो वो क्या करता है, अगर जैसे चश्मा
कोई ख़रीद लेता है तो वो दूसरा चश्मा फ़िट कर देता है अपनी दुकान में से गिने चुने फ्रेमों में से। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम का दरकार चाहिए होता है, तो जैसे मूर्ति पे लगा है तो वो कैप्टन से चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। तो वो नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? क्योंकि वो सिर्फ उसने नेताजी को पहनाया था और किसी को नहीं। तो ग्राहक मांगने आ जाते तो वो दे देता है ग्राहक को। इसके बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। दूसरा फ्रेम लौटाने का मतलब दूसरा चश्मा पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, भाई अभी भी एक बात नहीं समझ में आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा है कहाँ? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन तिरकी मतलब होता है हिलना, ठीक है। तिरकी कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसे नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो जिस मास्टर को बनाने के लिए दिया था, जो कह रहा था कि 1 महीने में बना के पटक दूंगा, वो मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा। तो हालदार साहब ही मन में सोचने लगे कि उसने ऐसे कुछ किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे वो चश्मा बना रहे हैं तो वो ऐसा चश्मा कैसे बना पाएंगे जिसमें से दिखता हो और मार्बल का हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी से चक्कर में चश्मा आके टूट गया होगा। मतलब वो सोच रहे थे हालदार साहब कि उसने बनाने की कोशिश की होगी, या तो समझ में नहीं आया होगा, और बनाने की कोशिश भी की होगी तो कैसे भी करके चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ़, हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। विचित्र मतलब अजीब सा, कौतुक भरा मतलब उत्सुकता, अजीब और उत्सुकता भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? तो उन्होंने क्या किया, वो सारा सब कुछ कर चुके थे ऑलमोस्ट। तो उन्होंने क्या किया, वो गए अपनी जीप में बैठे, और बैठने के बाद वापस से ना पीछे मुड़ के देखे पान वाले को, और उतरकर अपनी गाड़ी से पूछे, जो चश्मे वाला था वो नेताजी का साथी था? नेताजी का साथी का क्या मतलब है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और यूज़ हुआ है, नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब होता है सर झुकाकर, ठीक है। सर झुकाकर प्रणाम करते हुए वो जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन जो है क्या ये नेताजी का कोई साथी था? मतलब साथी मतलब जैसे कोई एक ग्रुप है, उसके अंदर कितने सारे जने हैं, तो उसमें सब एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से क्या नेताजी का साथी था? या आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही? तो आज़ाद हिंद फ़ौज, ये जो शब्द है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज़ाद हिंद फ़ौज का मतलब है, जो नेताजी थे उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाई थी। सन कौन से में बनाई थी आई डोंट रिमेंबर, बट जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको वो भी बता दूंगी। उन्होंने एक फ़ौज बनाई थी और उसका नाम रखा था आज़ाद हिंद फ़ौज। तो हालदार साहब पूछ रहे हैं, क्या उसका सिपाही है ये? भूतपूर्व सिपाही, भूतपूर्व मतलब होता है क्या पहले का, ऐसे होता है ना, कोई सिपाही बच जाते हैं, मरते नहीं हैं, तो इतने टाइम तक जिंदा रहते, तो क्या बोलते हैं, क्या पहले उनका कोई सिपाही है ये?
तो वही ये सोचते थे। तो अभी के लिए, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मतलब स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट था। सो थर्ड पार्ट की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँ। थर्ड पार्ट में मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूँगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और देखते शायद फोर्थ पार्ट बने, पर मैं कोशिश करूँगी कि इसको बेस्ट एक्सप्लेन करूँ और थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूँ। पर एकदम ऐसा होता है ना, फुल एक्सप्लेन चाहिए तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ पार्ट 4 में ही मिलेगी, क्योंकि हर एक शब्द का मतलब समझाना तो उसमें भी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और 11, 15, 20 मिनट की वीडियो भी कोई नहीं देखना पसंद करता है, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ में बताती हूँ आपको, और पार्ट बनाने पड़ जाते हैं मेरे को, ठीक है। तो अभी आप प्लीज़ मुझे बताइए, इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी on my YouTube channel. I meet you to the next video. तब तक ले चलते, टेक केयर एंड बाय बाय।